कुछ लोगों को जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरी बात शायद बुरी लग सकती है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जय श्री राम जय श्री राम, रील्स में, कमेंट्स में, स्टोरीज़ में। ठीक है, सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने का। स्टोरीज़ में, रील्स बनाने से, कमेंट्स में जय श्री राम लिखने से और सबसे लिखवाने से, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। ये सही है, एक हद तक सही है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होगा। अगर सिर्फ इसी से काम चल रहा होता तो इतना ज़्यादा गलत काम नहीं हो रहे होते देश में। कहीं पे ट्रेन में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये केस क्यों हो रहे हैं जब इतने नवयुवक, नए नए नौजवान जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, अपने धर्म को, सनातन को फैला रहे हैं, तो इसके बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? अब सिर्फ जय श्री राम बोलने से, लिखने से काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है, अब आगे जो स्टेप्स लेने हैं, मेन स्टेप है एकता का। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रही है, हम सब हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को एक साथ वहाँ पे इकट्ठा होना होगा और समस्या का समाधान करना होगा खुद से। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार को जो करना था वो कर रही है अपने हिसाब से, उनको करने दो, लेकिन उससे कुछ नहीं बदल रहा। अब हम लोगों को खड़ा होना होगा, स्टैंड लेना होगा। हालांकि मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि इस तरह से मैं आपसे आके बात करूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूरी में, जब इतने ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया इन चीज़ों को देखते देखते कि मतलब हमारा एकता है ही नहीं, हमें कुछ, हम जाके कुछ कर सकते हैं नहीं, या सिर्फ घर में बैठे हुए रील्स में जय श्री राम ही लिखेंगे। अब घर में बैठ के काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना होगा, समस्या का समाधान खुद से ही करना होगा। हम अपने धर्म की बहुत सारी चीज़ें भूलते आ रहे हैं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को भूलते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम आज फॉलो करना दोबारा से शुरू कर दें तो कोई दोबारा हमारे सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। वह है शस्त्र पूजा। हमारे यहाँ पे शस्त्र पूजन होता था, चला आ रहा है, अब सिर्फ कभी कभी होता है, लेकिन मेरा मानना ये है, अपने घर पे इन 5 शस्त्रों में से गदा, भाला, तलवार, त्रिशूल और धनुष, बाण, इनमें से कम एक शस्त्र की स्थापना अपने घर के मंदिर में करें, उसकी पूजा करें। लेकिन सिर्फ उसकी पूजा ही नहीं करनी है, समय आने पर उसका उपयोग भी करना है। हमारे धर्म में हमें बताया गया है कि कब हमें शस्त्र उठाने हैं, जब हमारे पास शस्त्र होंगे तो उनका इस्तेमाल भी करना होगा। अब समय उनके इस्तेमाल का है। दूसरा स्टेप अपना होने वाला, हमें अपने जो धार्मिक संगठन हैं उनके साथ जुड़ना होगा। जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ नज़र आए, अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुँचो, उस समस्या का समाधान करो। पहले मौका देकर देखो भाई, सरकार, हमारे कानून हैं, कानून व्यवस्था है, उन्हें मौका देकर देखो कि हाँ ये समस्या है। अगर 3 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर तो जय श्री राम, आपको पता ही है क्या करना है, जय श्री राम और जय श्री राम। शस्त्रों की घर के मंदिर में स्थापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजे जाते हैं भाई, कहाँ चले गए? उसको आप दूर नहीं रखना, अपने घर में रखो ही नहीं, उनकी पूजा करो, ये हमारा अधिकार है। अब सिर्फ मेले, मतलब दशहरे के दौरान और नौरातों के दौरान ही उनकी पूजा नहीं होगी। जिनके पास नहीं हैं वो ला के अपने घर में स्थापित करो और पूजा पाठ शुरू करो, और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करो। फिर देखते हैं कौन आवाज़ उठाता है, कौन सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा कि सिर्फ कमेंट में और रील्स में जय श्री राम चल रहा है। नहीं, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा, और एकजुट, इकट्ठा होकर रहना होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसका कारण है द केरला स्टोरी मूवी, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाला है। खौफ ख़त्म हो रखा है यार, हिंदू जो है ना, मासूम से बने रह गए। वो क्रूरता, वो कट्टरता जो हमारे राजाओं महाराजाओं में थी, जो जरा सा भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे, वो आज के युवाओं में जागृत करना होगा। अब हॉकी यार, ये डंडे वंडे से काम नहीं चलेगा कि भैया गाड़ी में रखने से, तरीके से। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो मुझे फेस करता हूँ मैं ज़्यादातर, कि जो अपनी जातिवाद है, कास्ट वगैरह, कि भाई ये है या वो है, मतलब कि इनको अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा भाई। हिंदू हो तो हिंदू बन